नमकीन मठरी स्नैक्स जिसको सभी चाय के साथ या फिर नाश्ते में खाना पसंद करते हैं। ये बहुत हल्का फुल्का सा स्नैक्स है। इसे आप जब चाहें फटाफट बनाकर खा सकते हैं। आज मैं आपको गेहूं के आटे से खस्ता मठरी बनाना बताऊंगी। जिन लोगों को मैदे की मठरी पसंद नहीं होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। इसके लिए बिना स्किप किए वीडियो देखेगा तो चले इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप गेहूं का आटा नापकर। टेस्टी होने के साथ ये मठरी हेल्दी भी होंगी क्योंकि इसे हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदा या फिर आटा और मैदा दोनों को बराबर बराबर ले सकते हैं। गेहूं के आटे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन को हाथों से क्रश करके डालेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर हाफ टी स्पून और नमक स्वाद के अनुसार। नमक इसमें कम मिलाना क्योंकि इसमें फिर नमक ही नमक का स्वाद आता है। इसे अच्छी तरह से मिला लें और साइड में रख लें। इसके बाद हम क्या करते हैं गौर से देखिएगा। तो यहाँ पर मैं एक बाउल ले रही हूँ। इसमें मैं 7 चम्मच ऑयल लेकर इसमें ऐड करूँगी 7 ही चम्मच पानी बराबर बराबर का, और इसे हम अच्छी तरह से फेंट कर इसका एक मॉइस्चर बना लेंगे। इस तरह से आप मोयन देंगे ना तो आपकी जो मठरी वगैरह है या फिर आप समोसे खस्ता कचौरी जो भी बनाएं इस तरह से मोयन देंगे तो बहुत ज़्यादा खस्ता और परतदार बनेंगी, बहुत ही कम मोयन लगेगा। तो इसे मैंने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है और आप देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा मॉइस्चर बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए। तो इसे साइड पर रखकर हम वापस से ले आते हैं हमारी गेहूं वाली थाली और इसमें डाल देते हैं ये मॉइस्चर जो हमने अभी अभी बनाया है और इसे कर लेंगे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स। तो दोनों हाथों से रब करते हुए इसे अच्छे से मिला लें ताकि आटे में मोयन हर तरफ अच्छी तरह से मिल जाए। आटे की अच्छी तरह से मुट्ठी बनाकर देखें। ये देखें ये अच्छे से बन रही है, मतलब कम तेल में भी मोयन एकदम परफेक्ट मिला है। हमारा मोयन जितना अच्छे से होगा हमारी मठरी भी उतनी ही बढ़िया बनेंगी। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर टाइट आटा गूंथ लें। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा ही डालें, एक साथ पानी ना डालें वरना आटा पतला हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगी। आटा आपका थोड़ा सा लूज़ हो जाए ना तो थोड़ा सा आटा इसमें ऐड कर लें और अगर आपको लगे बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है तो हल्का सा पानी डालकर इसे नरम कर लें। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक सा होना चाहिए। इसे आप अपनी हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। आटा गूंथने के बाद इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट करने के लिए रख दें। अब यहाँ पर एक छोटी कटोरी लेकर उसमें 2 टीस्पून मैदा डाल लें और इसमें हम डालेंगे देसी घी या मक्खन जो आपके पास अवेलेबल हो। डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। इससे हमें आपकी प्रतिक्रिया के बारे में पता चलता है और हमें आपके लिए बेटर से बेटर रेसिपीज़ लाने का मोटिवेशन मिलता है। 5 मिनट के बाद आटे को हाथ से एक बार फिर से अच्छी तरह से मसल लें। फिर पूरे आटे का एक लंबा रोल बना लें और इसे 5 हिस्सों में छुरी से बराबर बराबर कट कर लें। और अब एक लोई लेकर इसका पेड़ा बना लें और इसकी पतली रोटी बेल लें। जितनी अच्छी पतली रोटी बेलेंगे ना उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इतनी पतली रोटी बेलना है कि ये जो पट्टे पे जिस पे मैं बेल रही हूँ ना ये दिखने लगे आर पार। और आप देख सकते हैं बिना पलेथन के भी हमारी जो रोटी है बिल्कुल भी नहीं चिपक रही है। ऐसा इसलिए कि हमने मॉइस्चर बनाकर इसमें मोयन दिया था, तो कम मोयन में भी ये बहुत अच्छी परफेक्ट बनकर तैयार होती है। रोटी को बेलने के बाद एक तरफ रख दें। इसी तरह से दूसरी और तीसरी रोटी भी बेल लें, चौथी और पांचवी रोटी भी बेल लें। तो एक एक करके मैंने ये सारी रोटियों को अच्छी तरह से बेल लिया है। अब एक रोटी को पटे पर रखकर पूरी रोटी पर हमने ये जो घी का घोल बनाकर रखा था ना मैदे के साथ, इसे पूरी तरह से रोटी पर लगा लेंगे। घी के मॉइस्चर से रोटी के किनारे वगैरह सभी अच्छी तरह से
कवर कर लें। हाथ से लगाते बने तो हाथ से अच्छे से लगा लें। मैं तो ज़्यादातर हाथ से ही लगाती हूँ, बहुत अच्छी तरह से लग जाता है। फिर इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख लेंगे और अच्छी तरह से रोटी के ऊपर फैला लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर तीसरी रोटी रख लें और इस पर भी घी लगा लें। रोटी को रोटियों पर रखकर अच्छे से फैला लें। हल्का सा तान भी लें तो कोई बात नहीं है, बस फटना नहीं चाहिए रोटी। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाएं, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। आप चाहें तो इसे 3 परत भी बना सकते हैं और चाहें तो 5 लेयर वाली भी बना सकते हैं, अपनी चॉइस के हिसाब से। चौथी रोटी को भी रखकर हम सेम प्रोसेस करेंगे। इसे अच्छी तरह से फैला लें। यहाँ पर हल्की सी मेहनत तो लगती है भाई, पर रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, बहुत टेस्टी बनती हैं। इस मठरी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, आप खुद ही इसका पीछा नहीं छोड़ने वाले। 5वीं रोटी को भी इसके ऊपर हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं। देखिए अच्छी तरह से फैल गई। भाई अब मेन रेसिपी की शुरुआत होगी, गौर से देखिएगा। तो इसकी हम थोड़ी सी कटिंग कर लेते हैं चाकू की मदद से। इसके जो किनारे वगैरह हैं ये सब कट करके चौकोर आयत बना लेंगे। आप सोच रहे होंगे ये इतना पार्ट्स जो है बेकार जाएगा, वेस्ट जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसे भी हम सलोनी की तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इन्हें उठाकर अच्छे से प्लेट में रख लें, इन्हें बाद में हम फ्राई कर लेंगे। अच्छा अब क्या करना है कि जो आयत बनाया है इसको बीच से इसे कट करना, बीचों बीच से एक बेस मिल जाएगा। फिर इसके बीचों बीच कट कर लें और इस साइड भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे। इस तरह से एक से चौकोर पीस हमें मिल जाएंगे छोटे छोटे से। फिर इन पीस को हम अच्छी तरह से फोल्ड करके बढ़िया सी डिज़ाइन बना लेंगे, बिल्कुल पान की तरह। कैसे करना है सब एक एक करके आपको बताऊंगी। देखिए कितनी अच्छी लेयर बनी है ना। अब एक एक पीस उठाकर हम इसे बिल्कुल सेंटर से ऐसे कट करेंगे कि 2 त्रिभुज हमें मिल जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब एक पीस को लेकर इसके दोनों कोने पर अच्छे से पानी लगा लें और पानी लगाने के बाद ये दोनों कोने जो हैं इस तरह से लेकर आपस में फोल्ड करते हुए इन्हें चिपका लें। तो ये देखिए बहुत अच्छी पान जैसी डिज़ाइन बन गई ना। इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी चिपका लेते हैं, दोनों कोने पर पानी लगाकर। ये देखिए आपस में से फोल्ड करके इसके दोनों सिरे को एक दूसरे के साथ चिपका दें। इस तरह से सभी पीस की अच्छी सी डिज़ाइन बना करके रख लें। ये बनेंगे तब तक कढ़ाई में ऑयल डालकर गर्म होने के लिए रख दें। तेल अच्छा गर्म हो जाए तो आंच को बिल्कुल धीमा कर दें। तो देखिए सारी मठरी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब एक एक करके जितनी मठरी आपकी कढ़ाई में आए उतनी डाल लें। और आप देख रहे हैं ये बबल कितने कम उठ रहे हैं ना, क्योंकि आंच भी धीमी है और तेल भी हमारा मीडियम गर्म है। तो मठरी को धीमी आंच पर ही फ्राई करें जिससे ये अंदर तक सिक जाए। जब ये अंदर तक सिकेंगी तभी इसकी लेयर खुलेंगी। इन मठरी को तलते समय थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आराम आराम से बड़े धीरज के साथ इसे फ्राई कीजिए। तो आप देख सकते हैं अभी एक थोड़ी कच्ची है, इसके बावजूद भी इसमें कितनी अच्छी परतें खुल रही हैं। और ये जो जॉइंट होता है ना, इस जॉइंट को बहुत अच्छी तरह से लॉक कीजिए पानी लगाकर, नहीं तो फ्राई करते समय ये खुल सकते हैं। और मठरी को सभी साइड्स से धीमी आंच पर ही सुनहरा होने तक अलट पलट कर फ्राई कर लें। मठरी पर बहुत अच्छा कलर आ गया है, इसे निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लें और इसी तरह से बाकी की मठरी भी फ्राई कर लें। तो हमारी आटे की बहुत ही कुरकुरी मठरी बनकर तैयार है। ध्यान रहे अगर मठरी को आप तेज आग पर तलेंगे तो मठरी अंदर से पकेंगे नहीं और वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। और दूसरी बात, मठरी को तेल में तलने के बाद इसे ठंडा होने के बाद ही स्टोर में डालें। इन्हें आप 1 माह तक रख कर खा सकते हैं और शाम की चाय के साथ इसका लुत्फ उठा सकते हैं।